हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th of February गोइंग ऑन टिल द 23rd of February। सो करेजियस एरीज का कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. 4 of Michael, 4 of Raphael, 6 of Michael, 10 of Michael, 8 of Ariel, change your life, and the Knight of Gabriel. Okay, overall energy है Knight of Ariel की। So Aries ओवरऑल एनर्जी देखें तो ये कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो सकता है इस हफ्ते, जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं या आप शायद सीखने कर रहे हैं, बट ये पर्सन स्टेप इन कर रहा है आपको हेल्प करने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, मे बी फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए। ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट या मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अटके हुए हैं, आगे का रास्ता क्लियर नहीं समझ आ रहा है, तो ये पर्सन मे बी ओल्डर, वाइजर, मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है और ये अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइडेंस दे सकता है। सो यस, ये कोई हेल्पफुल सोल, लविंग एनर्जी के साथ, हेल्पफुल एनर्जी के साथ आपके लिए आ रहा है इस हफ्ते। ओके, सो ये घर का कोई बड़ा हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, बहन, बड़ी बहन हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, बट ओल्डर वाइजर है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है ये, जो आपको समझता है। ये पर्सन आपका भला चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत वेल मीनिंग पर्सन है, जेन्युइनली आपके सिचुएशन में ये इम्प्रूवमेंट चाहता है, चाहता है कि आप बेटर फील करें। ओके, सो यस, दिल से ये जो भी हेल्प करेगा ये पर्सन इस हफ्ते, वो दिल से आपका भला चाहता है। दैट इज व्हाट आई सी। मंडे वी हैव द 4 ऑफ माइकल, उलझने इनफैक्ट आई शुड से। ओके, 4 ऑफ माइकल सेज कुछ उलझने हैं जो आपको सुलझानी है। अब उसके लिए आप टाइम आउट निकालें, मेडिटेट कीजिए, डीप थिंकिंग कीजिए, सॉर्टिंग कीजिए अपनी थॉट्स की। बहुत मेसी थॉट्स हो रही हैं, आपका दिमाग इट्स ऑल मडल्ड विथ थॉट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, हैवी, लाइट, जो होना भी नहीं है वो भी, उसकी भी वरी, जो हो चुका है उसका भी पीछे की मेमोरीज रिविजिट करते रहना। सो बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, जो कि उससे आपको निकलने की ज़रूरत है, सॉर्ट करने की ज़रूरत है अपनी थॉट्स। ओके, जितना आप उस लूप में उलझे रहेंगे उतना ही और ज़्यादा वो आपको उलझाएगा। सो ये जो आपके थॉट्स का वेब बन रहा है, जो आपको उलझा रहा है, उसको सॉर्ट कीजिए। ओके, सो लाइक आई सेड, मेडिटेट कीजिए, रेस्ट कीजिए, नींद ज़्यादा लीजिए। ज़्यादा वरी हो रही है तो जस्ट गो टेक अ नैप। ओवर थिंकिंग से अच्छा है जाके एक नैप लीजिए। बॉडी भी रिजुविनेटेड फील करेगी, माइंड भी रिफ्रेश्ड फील करेगा, बिकॉज उसको रेस्ट मिल गया है। ओके, ये जो ओवर वर्क आप करा रहे हैं अपने माइंड से, उससे उसको ब्रेक मिल गई है। सो यस, नैप्स कैन हेल्प। एंड यहाँ कुछ इश्यूज हैं, उलझने हैं। you are not in a restful phase or space। तभी मुझे लग रहा है कि अगर आप फोर्स करेंगे खुद को प्रॉपर स्लीप लेने के लिए या फिर काम के बीच में नैप्स लेने के लिए, तो वो चीज़ हेल्प करेगी, बिकॉज आपका माइंड, बॉडी कुछ रेस्टेड नहीं लग रहा है, ट्रबल्ड लग रहा है,
फॉर वट एवर रीजन्स, ओके। जो भी आपकी टेंशन्स हैं वो आपका माइंड और ज़्यादा उनको हाईलाइट करके मैग्नीफाई कर रहा है। जितनी बड़ी वो है नहीं प्रॉब्लम, बट सोच सोच के और ज़्यादा आप बड़ी बना देंगे। सो वो चीज़ करने से खुद को रोकना है। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ कप्स, एंड वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेम अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो यस, ये पर्सन कुछ ऑफर ला सकता है। कोई पर्सन आपको हेल्प करने स्टेप अप कर सकता है, ओके, कि यस एरीज मुश्किल में लग रहा है, उलझा हुआ लग रहा है, और ये मेरा बंदा है, मेरा पर्सन है, मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। सो वो अपना समझ के आपको ये पर्सन एक लविंग एनर्जी से अप्रोच करने वाले हैं, ओके। कोई सल्यूशन देने वाले हैं, कुछ ऑफर देने वाले हैं जो आपको शायद वो आपके लिए फील गुड फैक्टर का काम करेगा कि यस कुछ पॉजिटिविटी आई, एटलीस्ट किसी से बात करके मन हल्का हुआ, कुछ जो उलझनें थी उनमें से काफ़ी उलझनों का सल्यूशन मिला विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस पर्सन से बात करके, इस पर्सन की कंपनी में आई फील आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा एंड सल्यूशंस भी मिलेंगे, ओके। सो यस, देयर इज़ अ हेल्पफुल सोल, कोई तो है आपके अराउंड। लाइक आई सेड, कोई बड़ा, कोई बहुत हेल्पफुल, लविंग। ट्यूसडे वी हैव द 4 ऑफ रफाइल। सो अगेन 4 ऑफ माइकल, 4 ऑफ रफाइल, 4 की एनर्जी है। ये आप कुछ लाइफ में आप कुछ फियर कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, बुरा होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। सो उससे पहले आप जैसे सहम गए हैं एंड एक दिस इज़ द काम बिफोर द स्टॉर्म, ये चीज़ मुझे लग रही है। जैसे आप वो स्टॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं और स्टॉर्म से पहले जो एकदम कामनेस, वेदर एकदम काम होता है, स्काई एकदम काम होता है, but there is that storm building up somewhere, okay? So वो अभी टर्बुलेंस आने वाली है एंड वो आप अपने माइंड में आई फील आए ना आए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस वो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, बहुत बुरा होने वाला है, गलत होने वाला है। एंड उससे पहले आप एकदम जैसे आप गिव अप मोड में हैं या एकदम डिसकनेक्टेड मोड में हैं कि अब आई कांट डू एनीथिंग, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता। सो कुछ आप गिव अप कर रहे हैं, डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, हार मान रहे हैं एंड डर रहे हैं। देयर इज सम मेजर वरीज। सो कुछ मेजर या तो अकाउंटेबिलिटी लेने से या कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले ही आप सोच रहे हैं ये मुझसे नहीं होगा, या ये पहले भी मैंने हैंडल किया था, चीज़ें उलझी हुई हैं, रिश्ते उलझे हुए हैं, ये सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं होगी। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ वैसी एनर्जी है आपकी कि मुझसे नहीं हो रहा है। सो आप सल्क कर रहे हैं बेसिकली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ गैब्रियल यहाँ भी है। We have the 7 of Wands and we have the Knight of Cups. So King of Cups यहाँ था and Knight of Cups. So yes, ये loving person तो आपके साथ है definitely. इसका सपोर्ट तो कंटिन्यूस चल रहा है इस पर्सन का, बट आई फील ये जो आप लड़ते लड़ते लाइफ से या किसी सिचुएशन से लड़ते लड़ते जो थक रहे हैं, आई फील ये थकान की एनर्जी है। ये गिव अप जो कर रहे हैं, आप सल्क कर रहे हैं कि क्यों ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, कुछ और ना बुरा हो जाए। सो ये जो नेगेटिव लूप में आप हैं, ये इसीलिए है क्योंकि कुछ चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल से लड़ते लड़ते आप थक गए हैं, एनर्जी डिप्लीशन हो रही है। तभी मैंने शुरू में कहा था कि रेस्ट, फोर्स्ड रेस्ट लीजिए, ओके। चाहे बॉडी रेस्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि एंजाइटी है या ओवर वरिंग, ओवर थिंकिंग है, बट फोर्स कीजिए नैप्स लेने के लिए, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए, ओके।
बिकॉज यही है, ये फाइट पुट अप करते करते आप थक गए हैं, कोई जॉब में, कोई सिचुएशन में, कोई रिश्ते में आप लड़ते लड़ते थक गए हैं। वेंसडे वी हैव द 6 ऑफ माइकल, यू नीड टू मूव। आप बस सोच रहे हैं इससे निकलना है, ये अब हैंडल तो हो नहीं रही सिचुएशन मुझसे, इट इज़ टू हैवी। एंड हैवी कहाँ है? आपके माइंड में ज़्यादा लग रही है मुझे। एनर्जेटिकली मे बी यस, कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, लेकिन वो करते करते मे बी बिकॉज ऑन गोइंग वो चलता ही रहा, वो सॉर्ट ही नहीं हुई सिचुएशन, तो अब आप बिल्कुल उसे इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे मेरी पीस चाहिए, मुझे कहीं तो शांति चाहिए। सो वो शांति बाहर के एनवायरनमेंट में हो ना हो, शांति अंदर शुरू होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। ओके, आपके माइंड, आपके हार्ट पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। सॉरी अबाउट दैट। सो यस, पहले तो वो कंट्रोल लेना है जो कि आप बिल्कुल लेट गो कर रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बस यहाँ से निकलना है, मुझे गिव अप करना है, ये चीज़ मेरे अब बस की नहीं है, मुझे बिल्कुल यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। सो इमोशनली आप गिव अप कर रहे हैं रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि इमोशंस एंड माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आउटर एनवायरनमेंट तो वैसे भी किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना हो सकता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बाहर की दुनिया को, लेकिन हमारे अंदर की दुनिया तो हमें ही सॉर्ट करनी है, क्योंकि यहाँ से निकल भी जाएंगे और अगर आप वही थॉट्स कैरी कर रहे हैं तो फिर भी माइंड एंड हार्ट में रेस्ट नहीं मिलेगा। सो वहाँ से भागना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, लेकिन आप निकलना चाह रहे हैं वहाँ से, ब्रेक लेना चाह रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द डेथ कार्ड and we have the 10 of swords. You just want an end, कि ये चीज़ ख़त्म हो। ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो भी रिश्ता है, ये जो भी सिचुएशन है, जो बहुत हैवी है, बहुत हर्टफुल है, बहुत थका रही है, बहुत परेशान कर रही है ये चीज़, इससे बस मैं निकलूँ विद द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी। ये बस ख़त्म हो एंड लाइफ अच्छे के लिए फिर बदले। दिस इज़ वॉट यू आर होपिंग एंड प्रेइंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आप हैं एरीज। सो येस, यू आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर हार्मनी, पीस, ट्रांसफॉर्मेशन, कि मैजिकली चीज़ें बस ख़त्म हो जाएं, गायब हो जाएं, एंड हो जाएं, ट्रांसफॉर्म हो जाएं। उसी पे आप होप्स लगाए बैठे, या फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँ। सो ऐसे माइंडसेट में आप जा रहे हैं, ऐसे थॉट्स के लूप में आप जा रहे हैं। 10 ऑफ माइकल यहाँ है लास्ट कार्ड, एंड अगले दिन का फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ माइकल। सो सेम चीज़, वही थक चुके हैं आप, एंड मे बी ये वही सिचुएशन है, किसी से चोट खा के, या तो लाइफ ने आपका ग्रज है कि लाइफ ने आपको बहुत हराया है, थकाया है, चोट दी है, या किसी पर्सन ने, किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत चोट खाई है, उससे आप थक गए हैं कि बस और नहीं सहा जाता। जस्टिस, यू वांट जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, बैलेंस चाहिए आपको। वी हैव द एम्परर, एरीज, ये आपका है मेजर आर्काना कार्ड। ओ माय गॉड, सो लिब्रा एंड एरीज जो ज़ोडिएक साइकिल में बिल्कुल ऑपोजिट एक्सिस पे हैं। सो यस, बैलेंसिंग एनर्जीज हैं ये। एक तरफ एक्सिस पे अगर एरीज है तो उसके दूसरे एंड पे लिब्रा है, एंड दिस इज द एम्परर, दिस इज द एम्प्रेस। सो यस, ये कुछ पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है। आई फील ये फिर कोई लव रिलेशनशिप है, डीपर कनेक्शन है, कमिटेड रिलेशनशिप, या आपके स्पाउस, उसके साथ, उनके साथ कुछ मेजर इमोशनल डिस्कनेक्ट एंड मे बी कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट एक दूसरे के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते बनते बन गया है कुछ ज़्यादा ही। सो यस, इन दोनों को क्या चाहिए? जस्टिस, शांति, कि हमारा केस ये सॉर्ट हो, कौन सही है कौन गलत, हमेशा ही ये लड़ाई चल रही है, तो ये वंस एंड फॉर ऑल ये सॉर्ट हो कि सच में किसकी गलती है, एंड
एंड फ्रैंकली एक की गलती ये जस्टिस पॉइंट आउट नहीं कर सकता, ओके, इट टेक्स टू टू टैंगो। तो गलती यहाँ पर बराबर ही होगी, दैट इज़ व्हाट आई फील। बट यहाँ पर ये दोनों ही अड़े हुए हैं कि नहीं, यहाँ पर मुझे जस्टिस चाहिए, कि फैसला चाहिए कि गलती किसकी है। सो येस, ब्लेम गेम इज़ ऑन, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम चल रही है एक दूसरे पे, एंड उससे और ज़्यादा वो एनवायरनमेंट हेवी हो रहा है। जो नेगेटिविटी है आपके अराउंड वो हेवी हो रही है, इट इज़ वेइंग यू डाउन, आपको वो ही थकाए रख रही है, बिकॉज मेंटली इमोशनली आप थके हुए हैं लड़ते लड़ते एक दूसरे के साथ। फ्राइडे वी हैव द 8 ऑफ एरियल, सो यू नीड टू वर्क समथिंग आउट। डेफिनेटली ये सिचुएशन कोई सोल्यूशन मांग रही है, जिस पे सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। या फिर अपनी एनर्जी को कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम में चैनलाइज करने की ज़रूरत है, दैट इज़ व्हाट आई फील। बिकॉज अगर आप बैठ के सोचते रहेंगे तो ये सिचुएशन ना सॉल्व हो रही है, ऊपर से और ज़्यादा नेगेटिव एंड हैवी हो रही है। सो यहाँ यस, विद द हैंगमैन अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ चैनलाइज करना है, पॉजिटिव वेज से एंगेज करना है, ओके। सो एंड ऑल्सो अपना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना है एरीज। अपनी स्टबर्न जिद्दी एनर्जी में नहीं रहना है कि हमेशा आप ही सही हैं। मे बी थोड़ा सा ओपन माइंडेड अगर आप होंगे तो आप समझेंगे कि मे बी हर टाइम यस मैं सही नहीं हूँ, मे बी कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। सो वहाँ से आपका थोड़ा ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा उसमें थोड़ा आप इंक्लूसिव होंगे अपनी गलती को भी अकोमोडेट करने के लिए, ओके। बिकॉज ईगो में हम इंसान जनरली ओवरलुक कर देते हैं कि हमारा क्या पार्ट था इसमें। वी हैव द 6 of Wands and we have the 4 of Pentacles. So yes, लाइक आई सेड, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में अगर एनर्जी लगाएंगे, वहाँ से जो आपको खुशी मिलेगी वो ये जो रिलेशनशिप में आपको इनसिक्योरिटी हो रही है एंड रेस्टलेसनेस हो रही है, वो चीज़ थोड़ा सा आप उसमें सॉर्टेड फील करेंगे, ओके। सो यस, अगर कोई ऐसा काम है या जॉब में है या अपना बिजनेस है, तो पूरा फोकस आप कोशिश कीजिए कि पूरी अपनी पॉजिटिविटी से आप अपने काम में कुछ दिन डूब जाएं, ओके। बिकॉज बार बार जो आप सोच रहे हैं ना उसका सोल्यूशन मिल रहा है, ऊपर से शायद और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएंगी अगर आप उसी को एड्रेस करते रहेंगे एंड सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव कीजिए एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, खुद पे काम कीजिए। अपने पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लूप होल्स हैं, कहाँ आप गलत जा सकते हैं, जा रहे हैं, उसको भी खुद एक्सेप्ट करना है, ओके, कि यस मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूँ। सो यस, ये जो इनसिक्योरिटी है मनी को लेके भी मुझे लग रहा है, मे बी मनी को लेके कुछ फाइट है कपल में, एम्परर एंड एम्प्रेस में। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकती है, मे बी फाइनेंसेस लो हैं, उसकी वजह से भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। बिकॉज प्यार अपनी जगह, बट अगर पैसा कम होता है, पैसे की सिचुएशन थोड़ी डाइसी होती है, तो फिर प्यार गोज आउट ऑफ द विंडो एंड फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। सो यस, मनी भी वो एक एनर्जी है जो रिश्ते बना भी सकता है एंड बिगाड़ भी सकता है, ओके। सो वी हैव चेंज योर लाइफ, लुक एट दिस, मैंने अभी कहा था चेंज योर लाइफ। अपना आप एनर्जी चैनलाइज कीजिए पॉजिटिव चीज़ों में, ओके। बिकॉज ये टावर मोमेंट, ये आप बिल्डअप ही कर रहे हैं सिचुएशन एक बड़ा कुछ फॉल आउट की तरफ या कुछ बड़ा एक्सप्लोजन, ओके। बिकॉज ये धीरे धीरे जो पेंट अप इमोशंस हैं उनको आप सोचते सोचते एक वॉल्केनो की तरह एक दिन एक्सप्लोड करने वाले हैं। उससे रिश्ता मे बी और ज़्यादा सफ़र करेगा, एक मेजर सेटबैक जो कि ज़रूरत नहीं है। अगर आप सॉर्टेड मन से उसको अप्रोच करेंगे तो मे बी, एंड अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों में अगर आपने चैनलाइज किया है तो मे बी आप शांत दिल और दिमाग से अप्रोच करेंगे।
बट ये टावर मोमेंट आ सकता है अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन को. सो लाइक आई सेड, काम बिफोर द स्टॉर्म. सो ये जो कामनेस थी, मतलब बस आप सोच रहे हैं एंड डिसकनेक्टेड हैं एंड कुछ सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, सॉर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, बट ओवर थिंकिंग चले जा रही है, एंग्जाइटी डिप्रेशन चले जा रही है. सो यहाँ पर वही चीज़ है, टावर मोमेंट आ रहा है. सो दिस इज द स्टॉर्म दैट इज गोइंग टू हिट. दिस इज गोइंग टू हिट द रिलेशनशिप. एम्परर एंड एम्प्रेस को ये स्टॉर्म हिट करने वाला है. ये टावर मोमेंट, टावर इज बेसिकली वीक फाउंडेशन. ओके, सो ये रिलेशनशिप की फाउंडेशन अगर शेकी थी शुरू से, ईगो प्रॉब्लम्स थे शुरू से, मनी की इश्यूज, मनी को लेके इश्यूज थी रिलेशनशिप में हमेशा से, तो यस फाउंडेशन शुरू से ही वीक थी, तो ये तो शेक अप होना ही था. वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. We have the King of Wands also here. King of Wands, Queen of Wands, Emperor, Empress. So yes, partners, Two of Wands, and the Page of Swords. आप ये सडन डिसीजन हो सकता है टू कट ऑफ टाइज, की मूव आउट. लेट्स मूव आउट ऑफ हियर. कुछ जगह, कोई सिचुएशन, कोई रिलेशन आप छोड़ने की भी सोच सकते हैं कि अब जहाँ हूँ वहाँ पर मन नहीं लग रहा है. लेट्स गो टूवर्ड्स ग्रीनर पैस्चर्स. ओके, इन सर्च ऑफ अ बेटर वर्ल्ड. सो यस, बेटर दुनिया बनाने के चक्कर में आप अपनी प्रेजेंट सिनारियो को इग्नोर करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि कट ऑफ करो ये टाइज जो संभाले ही नहीं जा रहे हैं. ये रिश्ता अगर नहीं संभाला जा रहा है, नहीं वर्कआउट कर रहा है दोनों के लिए, तो ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स तैयार है कुछ बिल्कुल रूडली क्रूडली बोलने के लिए. एंड ये स्वॉर्ड भी उसने उठा ली है, वो रिश्ता बिल्कुल मतलब कट ऑफ करने के लिए, उस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए अपनी लाइफ से. सो यस, ये टावर मोमेंट आ सकता है. आई फील एरीज यू आर हेडेड टूवर्ड्स दैट. ये बढ़ते बढ़ते सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है. ये 4-4 की एनर्जी, 4-4 के बाद 5 आता है. 5 इज डिस्ट्रप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, चेंज, जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आ रहा है, और वही चीज़ यहाँ दिख रही है. टावर मोमेंट आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से. संडे वी हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल. सो दिस इज यू, फायर एनर्जी, एंड आप चल पड़े हैं, कहीं तो निकल पड़े हैं. लेट्स सी क्लैरिफाइज क्या कह रहे हैं. ये नाइट कहाँ निकल पड़ा है. We have the Seven of Pentacles, 8 of Wands, and the King of Pentacles. Oh my God, Knight of Pentacles, King of Pentacles. मैंने क्या कहा था, कोई है हेल्पफुल सोल. ये शुरू में भी आया ये पर्सन, एंड रीडिंग के एंड में भी ये फीचर कर रहा है. ये पर्सन आपको रास्ता दिखाने वाला है. इस पर्सन की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आने वाली है, या ये पर्सन आपको, ये जो आप निकलना चाहते हैं, कोई नई जगह, नए जॉब में जाना चाहते हैं, ये पर्सन आपको मूव आउट करने में हेल्प कर सकता है. ओके, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन जो सही नहीं लग रही है आपको, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पेंटिकल्स बढ़ाने में भी मदद कर सकता है. सो यस, कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी इस पर्सन से आ सकती है आपके लिए. बिकॉज यस, मनी की वरी मैंने शुरू में ही कहा था, ये मनी से रिलेटेड भी कुछ झगड़े हो सकते हैं. सो यस, यहाँ शुरू ही हम हुए थे पेज ऑफ पेंटिकल से. सो मनी वॉज लेस, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी, फाइनेंसेस को लेके. सो यहाँ पर कोई तो आपकी हेल्प कर रहा है. फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग ये कोई डिवोर्स लॉयर भी हो सकता है. ओके, अगर आप वरिड हैं कि कैसे आपकी रिसोर्सेज डिवाइड होंगी दोनों के बीच में. सो यहाँ पर वही सारी कम्युनिकेशन है, एक्शंस लिए जा रहे हैं विद अ लॉयर फॉर सम ऑफ यू. के स्पेसिफिक मैसेज है, ये नहीं है कि सबका डिवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रही है, बट येस, यहाँ पर कुछ ड्रास्टिक कदम लिए जा रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी, बिकॉज टावर मोमेंट है. ये कुछ एकदम ड्रास्टिक, ड्रामेटिक हो रहा है.
जो कि लाइक आई ऑलवेज से फ्री विल है, आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। ओके, अगर आप कामनेस के साथ काम करें, अगर आप ब्रॉड माइंडेड होने की कोशिश करें, ये हैंगमैन कोशिश तो कर रहा है बट क्या वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो रहा है उस चीज़ में, क्या वो समझ पा रहा है अपनी गलती भी। एक एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड लेते हैं। वी हैव द ग्राउज, ओके, एंड इट सेज एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट by drumming and dancing. Okay, so like I said, energy hold जो आप कर रहे हैं और वो भी negative energy, उसको एक outlet चाहिए। Okay, so अब ये चीज़ चाहे आप dance, if you enjoy dancing, dance till you drop। Okay, so इतना कीजिए कि मतलब आपकी वो जो energy pent up energy है, emotions क्या है, energy, so वो pent up है अंदर जमा है, सो उनको एक आउटलेट मिले। सो डांस एंड मूवमेंट, मूविंग योर बॉडी बेसिकली, इफ नॉट डांसिंग देन एक्सरसाइजिंग, जिमिंग, रनिंग, कुंफू, कराटे, जो आप कर सकते हैं जिसमें सच में फिजिकल एनर्जी इन्वॉल्व है, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। बिकॉज बेसिकली यहाँ आई फील पेंट अप एनर्जी है आपके अंदर और वो आप ही को हार्म कर रही है एंड आपसे गलत डिसीजन भी दिलवा देगी वो एनर्जी। सो इस एनर्जी को रिलीज कीजिए। यू नीड टू टेक दिस स्टेप। एक कार्ड फ्रॉम द रोमांस एंजल्स, लेट्स सी क्या सिचुएशन है ये एम्प्रेस एंड एम्परर की। We have forgiving and learning. Oh my God. Oh my God. Aries, forgiving and learning. ये जो हैंगमैन का कार्ड, एंजल्स एडवाइज कर रहे थे कि समझ जाओ, संभल जाओ, सीख लो, बचा सकते हो ये सिचुएशन, ये टावर मोमेंट अवॉइड कर सकते हो अगर अपनी रिलेशन के फाउंडेशन पे काम करो कि नहीं, मैं नहीं गिव अप, मुझे नहीं गिव अप करना है इस रिलेशनशिप पे, बिकॉज मैं टोटली इमोशनली प्यार से, दिल से इन्वेस्टेड हूँ इसमें। वो अपना बिलीफ सिस्टम बनाइए कि गिव अप तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके, सो फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यू हैव टू हैव एन ओपन हार्ट। जितना ज़्यादा आप सिचुएशन को ग्रज बना के नहीं होल्ड करें और जितना ज़्यादा हो सके समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ गलती हुई, कहाँ मेरी भी गलती थी, व्हाट नीड्स टू चेंज। वो चीज़ें, वो बिहेवियर चेंज करना है, रिश्ता नहीं चेंज करना है। ओके, सो ये कार्ड भी कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए क्या रिलीज़ करना है, और ये कार्ड भी आपको कह रहा है वो पेंट अप इमोशंस हैं, जो एनर्जी है वो रिलीज़ करनी है। सो यस, रिपीटेड मैसेज वही है कि अपने अंदर की ये जो नेगेटिविटी है इसको रिलीज़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा खुद को काम कीजिए, रेस्ट दीजिए। माइंड नीड्स रेस्ट। आपका माइंड ओवरवर्क्ड है और इसलिए वो कट ऑफ कर रहा है, इसलिए वो डिफेंसिव मोड पे है। ओके, लविंग मोड पे आ ही नहीं पा रहा है बिकॉज इतनी उसको आदत हो गई है डिफेंसिव एंड इनसिक्योर रहने की एंड फाइट अप मोड पे रहने की कि नहीं, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, डिफेंड करना है खुद को। नहीं, अगर आप देखेंगे कि जब मेरी भी गलती है तो मैं डिफेंड क्या करूं, सो गलती मानने की जरूरत है इनफैक्ट, राइट। सो यस, ये नेगेटिविटी, ये पेंट अप इमोशंस रिलीज कीजिए, रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए। दैट इज व्हाट आई कैन से। ओके, एंड ये हेल्पफुल पर्सन डेफिनेटली कोई है आपके साथ जो आपकी मनी वरीज या ऐसे जो आपका मूड हो रहा है उसमें ये सपोर्ट सिस्टम, ये ग्राउंडिंग फैक्टर ये पर्सन बन रहा है बिकॉज अर्थ एनर्जी है। ओके, सो यस, टेक हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन एरीज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, कम एंड हम फिर मिलेंगे। आई विश यू लव एंड लक। सो हरि ओम तत्सत।